जय माता रानी। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आज हम बात करते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। इस बार की कहानी हमें हमारे चित परिचित व्यक्ति और हमारे मित्र अरिजीत ने भेजी है। वो बताते हैं कि ये घटना उनके साथ सच में घटित हुई है। अरिजीत यूँ तो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स है उनकी तैयारी में लगे हुए थे, बट बहुत कोशिशों के बाद भी उनका कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर निकल नहीं रहा था, तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और आपको पता ही है, अगर आप काबिल हों और आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से चीज़ें, नौकरी ना मिले, तो आपको स्ट्रेस होने लगता है। और वो भी उसी स्ट्रेस पे चले गए थे। लोगों से मिलना बंद, दोस्तों से मिलना बंद, इधर-उधर जाना बंद। और हाँ, वो मेहनती थे तो अपनी तैयारियों पे लगे रहते थे। बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। कभी वो 1 नंबर या कभी 2 नंबर से वो हर बार रह जाते थे। तो एक बार ऐसा होता है कि वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं और धीरे-धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि वो कब सोशलाइज़ से लोगों से कटने लगे हैं, सोशल नहीं हो रहे हैं और कब वो एकांत में रह के अपना इधर-उधर सोचते रहते हैं, अपने करियर की टेंशन करते रहते हैं। और उसके बाद उनको काफ़ी तकलीफ़ें होने लग गई थी, मानसिक तनाव, माइग्रेन और उनका पढ़ाई पे भी मन नहीं लग रहा था। ये बार-बार कोशिशों के बाद भी उनके मन मुताबिक उनको परिणाम नहीं मिल रहा था, क्योंकि भगवान की इच्छा होती है। वो आपके हाथ में सिर्फ़ कर्म करना है और परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। तो वो इसी संतुष्टि के साथ लगे तो रहते हैं, बट अब उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मानसिक तनाव पे थे। तो उनके घरवालों को अपनी बेटे की हालत देख के चिंता होती है, इकलौता बेटा है। तो वो काफ़ी दुखी होते हैं कि अरिजीत अब उस तरीके से पढ़ नहीं रहा है और इधर-उधर जाता भी नहीं है, बॉडी भी खराब हो रही है, थोड़ा मोटा होने लग गए हैं और अभी एज भी ज़्यादा नहीं थी, 24 और आपका स्टमक भी बाँध रही है, तो अजीब-सा उनको लग रहा था कि हाँ, कि कोई दिक्कत है हमारे बेटे के साथ। तो इसी की देखा-देखी उनके घरवाले एक माता रानी के भक्त होते हैं, तो देवी माँ का एक हवन यज्ञ, एक पूजा अपने घर पे करवाते हैं, देवी का पाठ करवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं और काफ़ी तन मन धन से अपने बेटे से कहते हैं कि अच्छे से माता रानी का पाठ करो, आपके मन को, दिमाग को समृद्धि और शांति मिलेगी। और माँ घरवाले तो घरवाले होते हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि बच्चा डिप्रेशन पे है, तो वो हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाते, पर हाँ, माता रानी के पास लेके जाते हैं। माता रानी का पूजा-पाठ, हवन करवाते हैं घर पे। और हवन जैसे ही वो करवाते हैं, घर में थोड़ी, आपको पता है, हवन करने के बाद पॉज़िटिविटी आ जाती है, एनर्जीज़ बदल जाती हैं, वही सब हुआ। और उनका पड़ोस में कोई एक भैया आए हुए थे, तो वो अरिजीत को सजेशन करते हैं कि हमारी कंपनी में एक वैकेंसी निकली हुई है, क्यों ना तुम उसको तब तक अप्लाई करो और साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करते रहो। तो अरिजीत तो मना करता है, पर उसके घरवाले उसका फ़ोर्स क करते हैं कि ये बेटर है, आपको थोड़ा बाहर निकलने को भी मिलेगा, और वो मान जाते हैं। और बाय कनेक्शन उनकी जॉब लग जाती है। वो प्राइवेट जॉब में भी आपको पता ही होगा कि कितना प्रेशर रहता है और आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। य यही उनके साथ हो रहा था। पर जैसे-तैसे अरिजीत बहुत मेहनती थे, तो वहाँ पे बड़ी लगन से काम करते हैं और उनकी परफ़ॉर्मेंस देख के कंपनी में उनको धीरे-धीरे प्रमोट करके मैनेजर तक बना दिया जाता है। और जहाँ पे उनके पास थोड़ा-सा कम काम रहने लगा था और सैलरी भी अच्छी थी, अब अरिजीत उस मानसिक तनाव से निकल चुके थे। और उसके बाद वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन करने के बाद विथिन 1 ईयर वो गवर्नमेंट में एक अच्छी पोस्ट पे लग जाते हैं और अभी भी वो गवर्नमेंट में अच्छी अपनी सर्विस दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो बताते हैं कि देवी माता का पाठ करने के बाद उनकी जो नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुई, वाइब्रेशन चेंज हुई और साथ ही उनका जो मानसिक स्तर है, वो अभी काफ़ी बेहतर हो गया था उसके बाद से, और जिसकी वजह से अभी वो एक अच्छे पद पे कार्यरत हैं। अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं, तो ज़रूर एक बार आप माता रानी की पूजा करें, पाठ करें, मंदिर जाएँ या अपने घर में माता रानी का कोई हवन करें। जय माता रानी।